यहाँ 3000 शब्दों के करीब एक हिंदी कहानी है जो एक शेयर मार्केट के ऑप्शन ट्रेडर की असफलता और उससे मिलने वाले सबक को दर्शाती है। कहानी लालच का सौदा। प्रस्तावना राजीव वर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार का 35 वर्षीय युवक था। दिल्ली के बाहरी इलाके में उसका एक छोटा सा घर था जहां वह अपनी पत्नी रचना और 6 साल के बेटे अनुभव के साथ रहता था। बचपन से ही राजीव में पैसे कमाने का जुनून था। बैंक में क्लर्क की नौकरी से उसे महीने की पक्की आमदनी मिलती थी, लेकिन उसका सपना था कि वह करोड़पति बने, जल्दी और बिना ज्यादा मेहनत के। एक दिन राजीव ने YouTube पर एक वीडियो देखा, ऑप्शन ट्रेडिंग से महीने में 5 लाख कैसे कमाए। यह वीडियो उसके जीवन में एक तूफान की शुरुआत थी। शुरुआत का उत्साह राजीव ने ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ वीडियो देखे, 1-2 किताबें पढ़ी और फिर एक ब्रोकरेज ऐप डाउनलोड करके RS25,000 से शुरुआत की। पहले हफ्ते ही उसके RS25,000 RS40,000 बन गए। उसके मन में विश्वास गहराता गया कि यह तो आसान पैसा है। उसे लगा, जिस दिन फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू करूंगा उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। कुछ हफ्तों तक वह नौकरी के साथ साथ ट्रेडिंग करता रहा और कई बार मुनाफा कमाया। धीरे धीरे उसका ध्यान नौकरी से हटने लगा। एक दिन उसने बिना किसी से सलाह लिए बैंक से 2 लाख का पर्सनल लोन लिया और पूरा पैसा मार्केट में डाल दिया। जोश में होश खोना अब राजीव हर दिन ऑफिस में काम करने के बजाय चार्ट्स देखता, ऑप्शन के कॉल्स और पुट्स खरीदता बेचता। जल्द ही वह ग्रीक शब्दों डेल्टा, थीटा, वेगा के जाल में उलझ गया। उसने सोचा कि अब वह एक्सपर्ट हो गया है। एक दिन बैंक निफ्टी में भारी गिरावट आई। राजीव ने कॉल ऑप्शन खरीदे थे, पूरे 50,000 के। एक ही दिन में उसका 90% पैसा डूब गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। मैं तो ट्रेंड के साथ था, उसने खुद से कहा। फिर भी हार नहीं मानी। अगले हफ्ते वह फिर RS50,000 लेकर आया, उधार लेकर। इस बार वह रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था, पर यह शेयर बाजार था, न किसी का दोस्त न दुश्मन। फिर घाटा। हर बार वह ज्यादा जोखिम लेता और हर बार ज्यादा नुकसान। परिवार की स्थिति रचना को धीरे धीरे शक होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। महीने की किस्तें टाइम पर नहीं भर रही थीं। बेटे की स्कूल की फीस 2 महीने से रुकी हुई थी। राजीव अब हर वक्त परेशान रहता, चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन रचना ने उससे सीधा सवाल पूछा, कहां जा रहा है सारा पैसा? राजीव ने झल्लाकर कहा, मैं सब ठीक कर लूंगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा ये सब। पर असल में राजीव खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वह एक लालच के भंवर में फंस गया है। सबसे बड़ा झटका एक दिन राजीव ने लगभग RS1 लाख का बड़ा ट्रेड लिया। उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर जाएगा। उसने कॉल ऑप्शन खरीदे, लेकिन उस दिन RBI ने ब्याज दर बढ़ा दी और मार्केट धड़ाम हो गया। राजीव का पूरा पैसा खत्म हो गया। उसी रात उसके क्रेडिट कार्ड से भी पैसे कट गए, लोन की ऑटो डेबिट EMI। अगले दिन बैंक से नोटिस आया, बकाया RS1, 8 लाख चुकाइए वरना लीगल कार्रवाई की जाएगी। राजीव को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। उसे याद आया वो पहला वीडियो, 5 लाख महीना बिना जोखिम के। अब सब एक झूठ लग रहा था। जागृति और बदलाव। उस रात वह छत पर गया, अकेले बैठा रहा, आसमान को निहारता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह जो कर रहा था वह ट्रेडिंग नहीं, जुआ था। उसने एक फैसला किया, अब और नहीं। अगले दिन उसने ब्रोकरेज ऐप डिलीट किया, YouTube के सारे ट्रेडिंग चैनल ब्लॉक किए और अपने पुराने बॉस को फोन किया। क्या मेरी पुरानी नौकरी वापस मिल सकती है? सौभाग्य से कंपनी में एक जगह खाली थी और अगले महीने से वह फिर से बैंक में काम पर लग गया। निष्कर्ष, राजीव की कहानी बहुतों की कहानी है। जल्दी अमीर बनने की चाह, आधी अधूरी जानकारी और सोशल मीडिया की झूठी चमक। ऑप्शन ट्रेडिंग एक हथियार है, लेकिन अगर उसे बिना ट्रेनिंग, रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन के चलाया जाए तो यह खुद को ही घायल कर सकता है। राजीव आज भी अपने दोस्तों को एक ही बात कहता है, शेयर बाजार मंदिर है जो आघर नहीं, यहां पूजा करने आओ, दांव लगाने नहीं।